जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप अपनी पढ़ाई में अब लग चुके होंगे और बिहार एसएससी सीजीएल का जो परीक्षा रद्द हुआ है उस परीक्षा की तैयारी में एक बार फिर से जा चुके होंगे। लेकिन अभी अभी एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है बिहार एसएससी सीजीएल की ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो चलिए इस नोटिफिकेशन को समझते हैं, क्या बातें कही गई हैं। चैनल पे नए हैं तो प्लीज देखिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और देखिए यहाँ पे जो वैकेंसी का अपडेट निकला था दोस्तों सीजीएल को लेकर, यहाँ पे एग्जाम भी हो गया है, एग्जाम समाप्त भी हो गया था, लेकिन पेपर लीक हो गया था। पेपर लीक होने के बाद जो है यहाँ पे 3 नोटिफिकेशन जारी हुआ है। 23/12 को भी जारी किया गया था जिस दिन पेपर लीक हुआ था। फिर 26/12 को इसके रिगार्डिंग कि मतलब हम लोग सिर्फ एक पेपर को ही यहाँ पे रद्द बनाते हैं, और आज 28 तारीख को यानी कि एक और नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी कर दिया गया है। तो ये नोटिफिकेशन हम यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं आपके लिए, और क्या बातें कही गई हैं उसको थोड़ा सा सूक्ष्मता से समझने का प्रयास करते हैं। चलिए, तो यहाँ पे ये देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये नोटिफिकेशन है आपका 28/12/2022 का, जो कि एग्जाम आपका तृतीय स्नातक जो परीक्षा हुआ है उसके रिगार्डिंग ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। द्वितीय और तृतीय चरण में परीक्षा के प्रश्न पत्रों के लीक होने की अफवाहें संज्ञान में आ रही हैं। अब बातों को समझिएगा, आयोग कहना क्या चाह रहा है ना। ये अफवाह बताया जा रहा है कि ऐसे जो संज्ञान में ली जा रही है। इस परीक्षा से संबंधित परीक्षार्थियों और आम लोगों से अनुरोध है कि उक्त परीक्षा के द्वितीय और तृतीय चरण के प्रश्न पत्रों के लीक होने के संबंध में जिस किसी के पास प्रमाण या साक्ष्य उपलब्ध हो तो उन्हें बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना को अपना पूर्ण पता, मोबाइल नंबर सहित अन्य चीजें देते हुए आयोग को ईमेल करना है। अब देखिए, जिनके पास भी ये साक्ष्य है, जिनको लगता है कि हाँ ये जो धांधली हुआ है और उनके पास पेपर पहले आ चुका है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है इसका अपडेट दिखा रहे थे कि दूसरे चरण का भी और तीसरे चरण का भी नोटिफिकेशन का जो एक्चुअली जो उसका जो प्रश्न पत्र है उनके व्हाट्सएप पे वायरल हो रहा था। तो उनको क्या कहा गया है कि आप लोग आइए, सामने आइए और जो भी प्रमाण पत्र है, साक्ष्य है, यहाँ पे उपलब्ध कराइए और उन्हें बिहार कर्मचारी चयन आयोग के और पटना के पूर्णतः पता पर मोबाइल नंबर सहित अपने देते हुए आयोग को ईमेल करना है। ईमेल आईडी ये है आपका, इसको नोट कर लीजिएगा। अब ये हर कोई ईमेल नहीं करने लगेगा कि हमारे पास यह है, उसका प्रूफ होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, है ना। उस पर या फिर पंजीकृत डाक के द्वारा 3 दिन के अंदर भेज सकते हैं, ताकि उसकी सूक्ष्मता से गहराई से जांच कराई जा सके और आवश्यक अग्रेतर कार्रवाई भी की जा सके। यानी कि सरकार, आयोग आपका सहयोग कर रही है। जी हाँ, अगर आप लोगों के पास यहाँ पे इसका प्रूफ है तो आप इस ईमेल आईडी पे जाके अपना सारा डिटेल भेज सकते हैं। अब उक्त सूचना के आधार पे आपको बताया कि प्रमाण सहित आर्थिक अपराध इकाई बिहार पटना को भेजी जा सकती है, ताकि आर्थिक अपराध इकाई जो है इसके द्वारा जांच और आवश्यक कार्रवाई भी की जा सके। तो ये सरकार यहाँ पे सपोर्ट कर रही है, आयोग भी सपोर्ट कर रही है, लेकिन सरकार के पास ऐसे अभी पूर्णतः जो प्रूफ है कि मतलब उनके पास नहीं है कि दूसरे और तीसरे चरण का भी पेपर लीक हुआ है। लेकिन उस जो प्रूफ है आप लोगों के पास, अगर जो भी लोग कह रहे हैं यहाँ पे कि वो पेपर लीक हुआ था दूसरे और तीसरे चरण का भी, तो वो आपको इस ईमेल आईडी पे भेजना है, या फिर आपको डाक के द्वारा पंजीकृत करना है। यानी कि डाक के द्वारा भी भेज सकते हैं आयोग के जो आपका एड्रेस है बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना पर। ठीक है, यहाँ पे ये पता है, उस पर आपको भी अपना पूर्ण पता देना है, मोबाइल नंबर भी आपको देना है अपना, और ईमेल आईडी में भी आपको अपडेट करना है। तो ये चीजें आप लोग थोड़ा समझ लीजिएगा। कदाचार का सहारा लेकर अभ्यर्थी सरकारी सेवा प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं और मेधावी छात्रों को भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इसको देखते हुए यहाँ पे प्रयासरत है कि उस सबकी पहचान कराने में आप सभी का सहयोग चाहिए यहाँ पे आयोग को, ताकि सभी ऐसे अभ्यर्थियों और उनके मददगार हितैषी जो भी हैं उनकी पहचान की जा सके और उनके विरुद्ध जो है ये विधि समस्त कार्रवाई भी की जा सके, यानी कि उन पे कानूनी कार्रवाई हो सके। ऐसे लोग अगर हैं आपके संज्ञान में तो आप लोग यहाँ पे जरूर उनके बारे में बताइए। और उल्लेखित किया जाता है यहाँ पे कि उल्लेखित किया जाता है कि कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए उक्त परीक्षा के संबंध में कई भ्रामक अफवाहें फैलाई जा रही हैं। ऐसी अफवाहें पर ध्यान नहीं देना है आप लोग को, किसी भी बहकावे में नहीं आना है आपको। और आयोग के द्वारा सभी अभ्यर्थियों को आश्वस्त किया जाता है कि परीक्षा को सुनिश्चितता से, है ना, शुचिता और स्वच्छता से यहाँ पे अभ्यर्थियों के हित में ये परीक्षा ली जा रही है, और सर्वोपरि जो भी होगा यहाँ पे आयोग उसको सुनिश्चित करेगा। और अद्यतन जितने भी अपडेट आपको है बिहार एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे देते रहेंगे हम लोग, ये ऐसा इनका कहना है। तो अब यहाँ पे सरकार जो है आप लोगों से, सभी से जिनके पास ऐसा प्रूफ है कि सेकेंड शिफ्ट का और थर्ड शिफ्ट का भी पेपर लीक हुआ है, तो वो क्या करना है आपको, आप सभी जितने लोगों के पास है, वैसे तो हम लोग भेजेंगे जो जिनके जिनके पास है यहाँ पे,
और इस ईमेल आईडी पे, और आपको जो है ये पूर्ण पता मोबाइल नंबर के सहित आपको अपडेट करना है। तो ये एक नोटिफिकेशन अपडेट कर दिया गया है दोस्तों बिहार एसएससी सीजीएल के ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो ये अपडेट हम आप तक साझा कर रहे हैं अपने इस वीडियो के माध्यम से। आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। हो सकता है कि कुछ ऐसे लोग हैं या अभ्यर्थी हैं जो डर के मारे भी सामने नहीं आ रहे, तो डरना नहीं है आपको यहाँ पे, क्योंकि अपने आईडी से भी कुछ भी यहाँ पे जो भी आपके पास प्रूफ है वो भेज देना है यहाँ पे, ताकि देखिए ये जो भी परीक्षा हो रही है, एक तो खुद 8 साल के बाद ये परीक्षा ली जा रही है, अब ये 8 साल के बाद परीक्षा हो रही है, इसमें भी धांधली हो और इसमें भी वैसे लोग फिर चले जाए जो कि पैसे देकर 2014 में भी बहुत लोग घुसे हुए हैं। तो इस बार ऐसा ना हो, क्योंकि देखिए सोशल मीडिया का जमाना है, सब कुछ सामने आ जाना है। तो आयोग से अगर विनती करते हैं इतना, और हम लोग यहाँ से इस वीडियो के माध्यम से, कि अगर ये परीक्षा स्थगित होती है, रद्द होती है फिर से, मान लीजिए दूसरे और तीसरे चरण का भी, तो हाथ जोड़कर विनती है कि इस परीक्षा को ऑनलाइन की प्रक्रिया में लाया जाए। टीसीएस या फिर किसी और फर्म के ये जो है ये दिया जाए कि ये इसका परीक्षा करवाए, जो कि ऑनलाइन प्रोसेस में अगर अब ये आएगा तो शायद हो सकता है कि पेपर लीक वाला मामला तो एटलीस्ट कम हो जाएगा। बाकी 7 सूत्री मांग जो है हमारी उसको भी दे। अगर यहाँ ऑनलाइन नहीं लिया जा रहा है एग्जाम, तो आप हमें हमारा बुकलेट दीजिए ताकि पेपर लीक होने की संभावना ही खत्म हो जाए। दूसरी चीज, कार्बन कॉपी दीजिए ताकि अगर हमें लगता है कोई क्वेश्चन पे आपत्ति हो यहाँ पे, तो आपत्ति हम लोग कर सके कि हमारा आंसर ये किया हुआ था और आंसर आप लोग का ये है, तो हम लोग उस पर आपत्ति दर्ज कर सके और अपने आंसर्स को वहां पे अपने नंबर्स को बढ़वा सके। ये भी चूंकि पारदर्शिता का एक रूप है यहाँ पे। तीसरी चीज है यहाँ पे कि जो जैमर या फिर आप लोग मेटल डिटेक्टर की बात करते हैं, अगर वो नहीं हो पा रहा है तो मत लिखिए वो सब चीजें, क्योंकि कहीं कहीं सेंटर्स पे मेटल डिटेक्टर से चेक नहीं किया गया, कहीं कहीं जैमर काम नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से यहाँ पे ये पेपर लीक हो जा रहे हैं। लेकिन इनके 8 लेयर वाले इस पूरे प्रोसेस में बहुत सारी चीजें यहाँ पे नई जोड़ी गई, जैसे कि बायोमेट्रिक हो रहा है, आइरिस चेक हो रहा है, ये सारी चीजें अच्छी हो रही हैं। ये जरूर करना चाहिए, क्योंकि बिहार के एग्जाम को बदनाम करने का भी प्रोसेस लगातार किया जा रहा है। क्योंकि बिहार ऑलरेडी ऐसी बदनाम है, बीपीएससी 67वीं एग्जाम का जब परीक्षा रद्द हुआ था तब से और ही ज्यादा ये न्यूज में अपडेट हो रहा है। तो कोई भी एग्जाम हो, बड़ा एग्जाम हो, अगर हो रहा है बिहार में, तो उसको लेकर यहाँ पे संज्ञान लिया जाए आयोग के द्वारा। और यही नहीं, बिहार में सिपाही भर्ती भी आने वाली है और दरोगा बहाली भी आने वाली है। उन सभी परीक्षाओं को भी कड़ी से कड़ी निगरानी में परीक्षा ली जाए, ये मांग है। ओएमआर सीट दिया जाए, ओएमआर सीट का कार्बन कॉपी दिया जाए, एक्चुअली साथ में बुकलेट दिया जाए, आंसर सीट जारी किया जाए। ये सारी प्रक्रिया होनी चाहिए ताकि पारदर्शिता बरती जा सके, है ना। और ज्यादा से ज्यादा अगर हो सके तो इन परीक्षाओं को आप ऑनलाइन लीजिए। अगर ऐसी व्यवस्था नहीं है तो 2 से 4 दिन परीक्षा करवाइए, लेकिन ऑनलाइन प्रोसेस पे लीजिए, नॉर्मलाइजेशन कीजिए, ताकि ये परीक्षा को पारदर्शी रूप से किया जा सके। तो ये मांग है हम लोगों की यहाँ पे, अगर ये परीक्षा स्थगित होता है तो। जिनके पास भी देखिए साक्ष्य है, आपको क्या करना है, इस ईमेल आईडी पे जाके आपको मेल कर देना है अपने उस प्रूफ को। अगर वो ऐसा वहां पे जांच होगा ईओयू के द्वारा, जी हाँ, जो कि आर्थिक अपराध इकाई है, वो जांच करेगी कि ये बातें सत्य हैं, ये इसके ऊपर संज्ञान लिया जाएगा और फिर आपका दूसरा और तीसरे चरण का परीक्षा को स्थगित किया जाएगा। तो तभी हो सकता है दूसरे और तीसरे चरण की परीक्षा स्थगित, जब ये प्रूफ आप लोगों के पास है तो इसको अपडेट कीजिए। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में तो इतना ही, लेकिन आपके कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप हमारा दूसरा चैनल एजुकेशन की 2.0 को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया है, जहां पे जॉब नोटिफिकेशन अपडेट भी वहां पे मिलते रहेंगे। और वाईटी एजुकेशन चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, जहां पे आपको जॉब के रिगार्डिंग जो प्रिपरेशन होती है उनके एमसीक्यूज वगैरह और हम जो क्वेश्चन पीडीएफ वगैरह है वहां तक हम आपको साझा कर सके। जय हिंद।